चलिए अगला टॉपिक क्या है आपका, आदर्श विलयन। कल बताया था कुछ इसके बारे में। आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है? ऐसा विलयन जो स्थिर ताप और सांद्रता पर राउल्ट के नियमों का पालन करता है, वो सारे के सारे सॉल्यूशन क्या कहलाते हैं? आइडियल इक्वेशन कहलाते हैं। ठीक है, आदर्श सॉल्यूशन कहलाते हैं। समझ आ रहा है? ये होता है आपका आइडियल सॉल्यूशन। ये क्या करेंगे, ये राउल्ट के नियम का, राउल्ट के नियम को अगर ये फॉलो करते हैं, ठीक है, क्या करेंगे, फॉलो करेंगे, तो वो कैसे सॉल्यूशन होंगे आपके? आदर्श विलयन होंगे। ठीक है, अगर यहीं पर कभी कभी आ जाता आइडियल सॉल्यूशन यानी कि अनादर्श विलयन, इसको लिखा दिया जाए, इसमें क्या है कि जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करेगा, ठीक है, राउल्ट के नियम को फॉलो नहीं करेगा, वो कैसे सॉल्यूशन हो जाएंगे? अनादर्श विलयन। ठीक है, एक लाइन में समझ लीजिए, इसको लिखने की जरूरत है। चलो अच्छा लिखा देंगे भी 2 लाइन। फिर आपका आता है बॉइलिंग पॉइंट। क्या होता है? आ? क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट? मयंक यही होता है कि नहीं है? ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? सही से सेंटेंस बनाओ, आंसर सही है बट आपका सेंटेंस रॉन्ग है। व्यूज नहीं बन रहा है सेंटेंस का। सबको पता है कि हाँ बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। जैसे वाटर होता है, घर में सभी ने पानी वगैरह गर्म किया है ना, नीचे से हीट दे दीजिए आप इसको। ठीक है, तो देखो एक ऐसा टाइम आएगा, ठीक है, एक ऐसा टाइम आएगा, एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जब ये पानी क्या हो जाएगा, वेपर्स के फॉर्म में ऊपर जाने लगे, यानी कि वाष्प बन जाएगा। वाष्प बन जाएगा, तो ये टेम्परेचर कितना होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर बॉइल्ड होने लगता है, गर्म हो जाता है एकदम, उसमें से भाप निकलने लग जाती है। ठीक है, कभी भी कोई भी पूछे कि जल का बीपी कितना होता है, बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, तो आपको कितना बताना है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अगर यहीं पे बता दिया जाए, अगर इसी पानी को आप क्या करिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे रख देंगे, ये क्या हो जाएगा? आइस बन जाएगा। ठीक है, इस आइस बनने को प्रोसेस को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? हाँ, फ्रीजिंग पॉइंट। मेल्टिंग में तो गल जाएगा भाई, फ्रीजिंग पॉइंट होगा। यही पढ़ना भी आपको। ठीक है, एफपी फ्रीजिंग पॉइंट को क्या बोलते हैं? क्वथनांक। क्वथनांक के बाद दूसरा क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट को क्या बोलते हैं? गलनांक। ठीक है, समझ में आया? पहले हम क्वथनांक का पढ़ लेंगे। अब देखो क्वथनांक समझ में आया ना, क्या होता है? क्या होता है क्वथनांक? जब किसी भी सॉल्यूशन को आप हॉट करते हैं, गर्म करते हैं, तो एक ऐसा टेम्परेचर आता है जिसपे वो वेपर्स फॉर्म में एनवायरमेंट में उड़ने लग जाता है, यानी कि वाष्प के रूप में उठने लगता है। तो जिस टेम्परेचर पे वो आ गई, थैंक यू, दवा खा लिया जाए।
इसी में पढ़ना है हमको। क्या मैंने एक टॉपिक डलवाया होगा आपको, क्वथनांक में उन्नयन। इसका मतलब होता है क्या, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। जानते हैं क्या होता है? जब किसी सॉल्यूशन की बात हो, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये सॉल्यूशन है, कोई सॉल्यूशन नहीं, अभी तो सिर्फ वाटर है ये, ठीक है, नॉर्मल सा वाटर है। हमने क्या करा, इसमें NaCl डाल दिया। क्या डाल दिया? NaCl डाल दिया। तो अब इसकी क्या होगी, कंसेंट्रेशन अधिक हो जाएगी। तो ये जब कंसेंट्रेशन इसकी अधिक हो जाएगी, ठीक है, इसकी कंसेंट्रेशन अधिक हो जाएगी, जब आप इसको हॉट करोगे, गर्म करोगे, तो इसका जो क्वथनांक आएगा, ठीक है, इसके जो क्वथनांक में वृद्धि होगी या ग्रोथ होगा या बढ़ेगा, उसी को क्या कहा जाता है, क्वथनांक में उन्नयन या बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। ठीक है, और इसको हमेशा जब सिंबल इसका जो होता है डेल्टा टीबी से लिखा जाता है। ठीक है, क्वथनांक की बात होगी तो टीबी से, अगर इसी जगह हिमांक की बात होगी, हिमांक मीन्स फ्रीजिंग पॉइंट, तो इसको किससे लिखेंगे, डेल्टा टीएफ से। यहां पर हॉट कर रहे हैं, यहां पर इसको ठंडा कर देंगे। ठीक है, इतना सही है, इसी के बारे में हमें आज लिखना है और पढ़ना है। ठीक है, अगर इसके हम फार्मूले की बात कर लेते हैं तो डेल्टा टीबी बराबर होता है क्या, केबी इंटू एम। ठीक है, क्या होता है, केबी इंटू एम, और एम इट इज इक्वल टू क्या होता था, एम क्या है, मोललिटी है। क्या है, एम क्या है, मोललिटी है। और एम बराबर हमने क्या बताया था आपको, डब्ल्यू इंटू, फार्मूला भूल गए हो क्या तुम लोग, है यही तो था कि नहीं, इसी की जगह पे इसकी हम वैल्यू रख देंगे, के बी इंटू डब्ल्यू इंटू 1000 अपॉन, नीचे क्या आ जाएगा, कैपिटल डब्ल्यू इंटू एम। किसी भी तरफ लिख लो, इस तरह भी लिख सकते हो, इस तरह भी लिख सकते हो। ठीक है, तो इस फार्मूले पे आपका न्यूमेरिकल सॉल्व होगा, आपकी वैल्यू दी रहेगी। ठीक है, डब्ल्यू का मान दिया रहेगा, ये डब्ल्यू का मान दिया रहेगा, एम का मान आपको निकालना रहेगा, मोलिकुलर वेट। ठीक है, जैसे अभी तक आप निकाल रहे थे, और केबी या टीबी का मान दिया रहेगा क्वेश्चन में। इसमें से चाहे एम की वैल्यू पूछ ले, केबी की पूछ ले, टीबी की पूछ ले, क्वेश्चन इसी पे सॉल्व होगा। ठीक है, इसी टॉपिक को हम लिख लें। हम हेडिंग लिखेंगे पहला, आदर्श विलयन। एक लाइन में लिख लो, नहीं पढ़ने बैठे हो तो भूल जाओगे चीजों को। लिखा दिया जाए, लिखिए इसमें, जो विलयन ताप तथा सांद्रता की सभी परिस्थितियों में राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, उसे आदर्श विलयन कहते हैं। दूसरा लिख लीजिए, अनादर्श विलयन। एक लाइन में लिख लीजिए, जो विलयन ताप तथा सांद्रता पर सभी परिस्थितियों में
सभी परिस्थितियों में राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं। राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं, उसे अनादर्श विलयन कहते हैं। उसे अनादर्श विलयन या आइडियल विलयन कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग लिख लेंगे, क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट हेडिंग, क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट। बोला जाए, किसी द्रव का क्वथनांक वह निश्चित ताप होता है। किसी द्रव का क्वथनांक वह निश्चित ताप, टेम्परेचर होता है जिस पर उस द्रव का होता है जिस पर उस द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। नीचे एक लाइन में लिख लेंगे, जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे, क्वथनांक का उन्नयन। क्वथनांक का उन्नयन या बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। किसी शुद्ध विलायक में विलेय मिलाने पर उसके क्वथनांक में जितनी वृद्धि होती है, उसके क्वथनांक में जितनी वृद्धि होती है उसे क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। उसे क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं, या दूसरे शब्दों में किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय को घोलने पर विलायक का वाष्प दाब कम हो जाता है। विलायक का वाष्प दाब कम हो जाता है, जिसके कारण विलयन का क्वथनांक बढ़ जाता है। जिसके कारण विलयन का क्वथनांक बढ़ जाता है।
किसी विलायक के क्वथनांक, किसी विलायक के क्वथनांक में उत्पन्न, किसी विलायक के क्वथनांक में उत्पन्न इस वृद्धि को विलायक के क्वथनांक में उन्नयन कहा जाता है। विलायक के क्वथनांक में उन्नयन कहा जाता है। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे, क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन व मोललता में संबंध। क्वथनांक में उन्नयन या मोललता में संबंध, ये रफ कर दिया जाए। देखिए, रिलेशन बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट एंड मोललिटी, क्या होता है दोनों में कोरिलेशन? अभी हमने आपको बताया डेल्टा टीबी इट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, केबी इंटू एम, और एम बराबर क्या होता है आपका, एम क्या है, मोललिटी है ये आपका। क्या होता है फार्मूला, W इंटू 1000 अपॉन M इंटू डब्ल्यू, यही होता था फार्मूला। यही फार्मूला उठा के यहाँ पे रख देंगे, KB इंटू W इंटू 1000 अपॉन M इंटू डब्ल्यू, लिख लीजिए। इतना लेट हो गए अटल, तुम गांव से आ रहे हो? चलिए फार्मूला लिख लीजिए, फार्मूला लिख लीजिए, इसी पर डेरिवेशन सॉल्व होगा। लिख लीजिए, जहां डेल्टा टीबी इट इज इक्वल टू क्वथनांक में उन्नयन, लिख लीजिए। नहीं, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो कैसे लिखेंगे वैल्यू, डेल्टा टीबी इट इज इक्वल टू क्वथनांक में उन्नयन, केबी इट इज इक्वल टू मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल, मोलल का मोलल ही होगा इंग्लिश में, मोलल कांस्टेंट एलिवेशन, ठीक है। W तो वही रहेगा, W बराबर विलेय का भार, W स्मॉल w विलेय का भार, M क्या है, विलेय का अणु भार, लिख लो, M इट इज इक्वल टू विलेय का अणु भार, और कैपिटल W इट इज इक्वल टू विलायक का द्रव्यमान। अगर आयतन बोल देते तो बहुत पीटते, आयतन कहाँ होता था, मोलरिटी में होता था, ठीक है। हो गया। देखो एक चीज बोर्ड पे देख लो, इसी को एक नाम से और जानते हैं, अगर कभी आ जाए आणविक वर्ड, ठीक है, ये भी लिख लो, आणविक उन्नयन स्थिरांक, और इसको क्या बोलते हैं, आणविक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं मयंक,
मॉलिक्युलरिटी, ठीक है, हार्डविक। अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो कैसे सॉल्व करना है, सेम यही फार्मूला रहेगा, बस के भी ये बॉइलिंग पॉइंट हट के सिर्फ के हो जाएगा, बाकी पूरा का पूरा फार्मूला वही रहेगा। लिखना चाहो तो लिख लो, बस बॉइलिंग पॉइंट की जगह क्या हो जाएगा, ये आणविक मूलन स्थिरांक हो जाएगा, ठीक है। यही फार्मूला था, फार्मूला लिख लो बस, डिटेल भी लिखा दे क्या, सेम वही है चीजें। क्वेश्चन कर लिया जाए क्या, यहीं पे क्वेश्चन भी हो जाए ना, एक दो क्वेश्चन हो जाए, पॉइंट वाले की ऐसे कटने वाले डिजिट, कठिन वाले, ठीक, लिखो पॉइंट वाले क्वेश्चन लिखो। 12 ग्राम 12 ग्राम ग्लूकोज को 12 ग्राम ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या होता है, विलेय होता है, सैल्यूट होता है, तो W का मान कितना दिया है, 12 दिया है क्वेश्चन में, पहले तो गिवन वाला लिख लिया करो, ठीक। लिखो 12 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में, 100 क्या है, 100 ग्राम जल में घोलने पर विलयन का क्वथनांक लिखो कितना है, विलयन का क्वथनांक, पॉइंट में बोले जाए, 0.34 डिग्री सेंटीग्रेड, 0.34 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि हुई, की 0.34 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि हुई तो जल के मोलल उन्नयन स्थिरांक की गणना कीजिए। अब देखो हमने डिटेल में लिखवाया ना कि निकालना क्या है आपको, जल के मोलल उन्नयन स्थिरांक की गणना कीजिए। फार्मूला आपके सामने, सॉल्व करके आंसर बताइए। किसका क्वथनांक 0.34 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि हुई तो मोलल उन्नयन स्थिरांक की गणना कीजिए, बताइए कितना होगा। निकालना काहे की वैल्यू है, निकालना क्या है फार्मूले में, के बी, वेरी गुड, फार्मूले पे रख लो फटाफट फटाफट। आया किसी का, क्या इतना सिंपल है भाई, तुम लोग निकाल नहीं पाते हो इतनी जल्दी, जल्दी जल्दी करा करो, जल्दी करो आंसर बताओ। आंसर नहीं आ पा रहा है,
पहले ग्लूकोज का तो निकाल लो, कितना आया? 180 आया, सही है। 5.1 नियर अबाउट सही ही होगा। चलो देख लेते हैं एक बार आंसर। W का मान बताओ कितना दिया है? W का मान 12 ग्राम दिया है। और ये W का मान कितना है कैपिटल का? 1000। 100 ग्राम हो गया। और क्या बच रहा है? KB की वैल्यू निकालनी है। डेल्टा TB कितना दिया है? 0.34। और कुछ बच रहा है? निकाल लो, पहले निकालना KB। देखो पहले तो फार्मूला चेंज करो, यहाँ पे TB क्या हो जाएगा? डेल्टा TB इंटू M इंटू W इट इज इक्वल टू KB इंटू W इंटू 100 1000। ठीक है, निकालना क्या है इसमें से आपको? KB। तो KB इट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल्टा TB इंटू M इंटू W अपॉन 1000। अब फार्मूले पे रख दो फटाफट। TB का मान कितना दिया? 0.34 इंटू 12 इंटू कहाँ चला गया भाई? W का मान कितना आया? 100। M का मान कितना है बच्चा? M का मान कितना आया? 180। और नीचे W का मान कितना है? क्या कह रहे हो? कहाँ 180 होगा? नीचे कहाँ रखोगे? ये फार्मूला एक्सचेंज नहीं करोगे क्या? निकालना क्या है तुमको? KB निकालना है ना। तो कहा KB को यहाँ लाके यहाँ रख दो। पहले 75 करो, तिर्यक बड़ा करो मैथ्स में। वही तो गलत कर रहा है। 51 आ रहा है सबका? सबका काट पीट देख लेते कितना आंसर आता है फिलहाल। 4 3 12, 4 नहीं 6 से काट दो। 6 दूनी 12 हो जाएगा, 6 3 18 हो जाएगा। पॉइंट से ये चला जाएगा, कितना हो जाएगा? इस तरह कितना आ रहा है? 17 3 51 कितना आ रहा है? 0.51 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये मूलल में आता है आंसर। सही है, ठीक। सबका इतना ही आ रहा है, सही है, सॉल्व कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए एक और दिया जाए, दिया जाए। बेंजीन का उस दिन कितना निकाला था? बेंजीन का ये देखो 78 पॉइंट। लिखो, बेंजीन का निकालना है। लिखो बेंजीन का क्वथनांक, लिखो क्वथनांक दे रहे हैं, क्वेश्चन लिखो। बेंजीन का क्वथनांक कितना दिया जाए? लिख तो अच्छा, बेंजीन का क्वथनांक दे रहे हैं। लिखो बेंजीन का क्वथनांक 353 पॉइंट, बड़ी वैल्यू लिखो 353.23 केल्विन है। 353.23 केल्विन है। अगली वैल्यू लिखो
1.80 ग्राम 1.80 ग्राम अवाष्पशील विलेय को 90 ग्राम बेंजीन 90 ग्राम बेंजीन में 90 ग्राम बेंजीन में घोलने पर विलयन का क्वथनांक बढ़कर 354.11 हो जाता है। विलेय के मोलर द्रव्यमान की गणना कीजिए। विलेय के मोलर द्रव्यमान की गणना कीजिए। और आगे बेंजीन का लिख लो, केबी का मान लिख लो। बेंजीन के ब्रैकेट में लिख लो बेंजीन के लिए केबी का मान, बेंजीन के लिए केबी का मान क्वेश्चन में दिया है, लिखिए 2.53 किलो प्रति कैलोरी प्रति किलोग्राम मोल इनवर्स है। बेंजीन के लिए केबी का मान 2.53 केल्विन प्रति किलोग्राम मोल इनवर्स है। मान दिया हुआ है केबी का, सॉल्व करो। निकालना क्या है? एम की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालना है? एम की वैल्यू निकालनी है। अब सॉल्व करो, सॉल्व करके आंसर बताओ जल्दी फटाक से। डब्ल्यू का मान कितना दिया है? 1.80 ग्राम। और कैपिटल डब्ल्यू का मान कितना दिया है? कैपिटल डब्ल्यू का मान कितना है? 90 ग्राम। और देखो केबी का मान भी दिया हुआ है, तो पहले डेल्टा टीबी घटाओ, क्योंकि वो बढ़ रहा है वैल्यू। पहले इसको घटाओ तब डेल्टा टीबी का मान आएगा। जल्दी जल्दी सॉल्व करो। काटो जल्दी जल्दी, कितना आएगा? ऊपर आपको क्या रखना? अगर m निकालोगे तो ऊपर कौन सी वैल्यू रखोगे? पहले फार्मूला बताओ। m इट इज इक्वल टू क्या होगा? 13 गुणा पक्षांतर करना नहीं आ रहा है। कितना आया मयंक? सॉल्व किया? बताइए आंसर जल्दी।
अब जल्दी से फटाक से वैल्यू रखो। फार्मूला मिल गया ना, इस पे आंसर निकाल के बताओ जल्दी। फार्मूला मिल गया, फटाफट वैल्यू रख दो और आंसर बताओ हमको कितना आ रहा है। पंकज, क्या नाम, मयंक, बताओ कितना आया। मोबाइल मत यूज करिए, ऐसे बताइए। जल्दी निकालो भाई। देखो, ये पता है कहाँ टफ लग रहा है तुम लोगों को, यहाँ टफ लग रहा है। पहले देखो, सबकी वैल्यू दिया हुआ है। केबी का मान कितना दिया है बताओ। है 353.23, ये केबी का मान दिया है। कितना दिया बेटा? 2.53। ठीक है, ये हो गया। डब्ल्यू का मान कितना दिया है? 1.80। बाकी कैपिटल डब्ल्यू का मान कितना है? 90 ग्राम हो गया। बाकी डेल्टा टी भी निकालना है। वैल्यू बताओ कितनी आई है, कितना दिया है हमने? 300। दोनों वैल्यू बताओ कितनी है? 353.23 माइनस 300, तो 54 पहले रखना है ना। 54 पहले, आगे पॉइंट में कितना है? कितना आया? आ गई ये वैल्यू। अब फटाक उठा के फार्मूले में रख दो सटाक से। केबी का मान कितना है? 2.53 इंटू डब्ल्यू का मान कितना? 1.80। बातें चल रही लेकिन किसी का आंसर नहीं आ रहा है, जल्दी बताओ। ये पॉइंट से ये पॉइंट चला जाएगा, कट्टम पिट्टम करके बताओ आंसर जल्दी, कितना आ रहा? काटो। जल्दी करिए, आज चैप्टर फिनिश कर दें ये वाला। कितना आया आंसर? बहुत बड़ा आ रहा है। बहुत अच्छी मैथ है तुम लोगों की भाई। 57.2। और किसी का आया इतना आंसर? 57 नियर अबाउट जाना चाहिए। देख लेते एक बार करके। 57 पॉइंट देख लेते हैं। हम्म, 57 नियर अबाउट ही आ रहा है। सही सही है। नेक्स्ट टॉपिक डालेंगे अब क्या? 57 कितना आ रहा था? 57.2।
लिखिए मोलल उन्नयन स्थिरांक, ये तो छूट गया है, लिख लो, छूट गया था। मोलल उन्नयन स्थिरांक एक लाइन में लिख लो। मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल पॉइंट एलिवेशन लिख लो। किसी विलायक के 100 ग्राम, 100 ग्राम होना चाहिए कि 1000 होना चाहिए? मोलल में तो 1 मिनट रुको। लिखो मोलल उन्नयन स्थिरांक में लिखो 1000 होगा। किसी विलायक के 1000 ग्राम, किसी विलायक के 1000 ग्राम में किसी अवाष्पशील, किसी विलायक के 1000 ग्राम में किसी अवाष्पशील वैद्युत अनअपघट्य का 1 मोल, विद्युत अनअपघट्य का 1 मोल घोलने पर उसके क्वथनांक में, उसके क्वथनांक में जो वृद्धि होती है, उसके क्वथनांक में जो वृद्धि होती है वह उस विलायक का, वह उस विलायक का मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल उन्नयन स्थिरांक या क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। इसका मात्रक, इसका मात्रक केल्विन, किलोग्राम, मोल इनवर्स, केल्विन, किलोग्राम, मोल इनवर्स होता है। क्वथनांक का पूरा कॉन्सेप्ट फिनिश, ठीक है। क्वथनांक के पूरे कॉन्सेप्ट फिनिश, उसके बाद आएंगे हम हिमांक में, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट हेडिंग लिखेंगे हिमांक का अवनमन, हिमांक का अवनमन, इसको लिखते हैं डेल्टा टीएफ से। हिमांक का अवनमन या फ्रीजिंग पॉइंट, अवनमन को क्या बोलते हैं? एक्सप्रेशन। हो गया? हिमांक का अवनमन, इसमें लिख लीजिए 1-2 लाइन। जब किसी विलेय पदार्थ, जब किसी विलेय पदार्थ को, इसमें भी क्वेश्चन करा दिया जाए। जब किसी विलेय पदार्थ को किसी विलायक में घोला जाता है, किसी विलायक में घोला जाता है तो विलयन का हिमांक कम हो जाता है, तो विलयन का हिमांक
कम हो जाता है। हिमांक में उत्पन्न इस कमी को, हिमांक में उत्पन्न इस कमी को, इस कमी को हिमांक में अवनमन कहा जाता है। हिमांक में अवनमन कहा जाता है। नेक्स्ट हेडिंग लिख लेंगे, हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन व मोललता में संबंध, व मोललता में संबंध। डायरेक्ट फार्मूला लिख लेंगे, यहां पर सब जगह क्या लिख लेंगे, TF, फार्मूला सेम रहेगा। ठीक, लिख लीजिए, फ्रीजिंग पॉइंट में F हो जाएगा, जहां डेल्टा TF इट इज इक्वल टू हिमांक में अवनमन, डेल्टा TF हिमांक में अवनमन, KF इट इज इक्वल टू मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल उन्नयन स्थिरांक। ये चैप्टर आज फिनिश हो जाएगा। अगली हेडिंग लिखेंगे, क्वेश्चन करा दिया जाए, एक हेडिंग लिख लो, मोलल अवनमन स्थिरांक, मोलल अवनमन स्थिरांक या मोलल कांस्टेंट एक्सप्रेशन। किसी विलायक के 1000 ग्राम में, किसी विलायक के 1000 ग्राम में किसी अवाष्पशील वैद्युत अनअपघट्य का, किसी अवाष्पशील वैद्युत अनअपघट्य का मोल घोलने पर उसके हिमांक में, उसके हिमांक में जो कमी होती है, उसके हिमांक में जो कमी होती है वह विलायक का मोलल अवनमन स्थिरांक, वह विलायक का मोलल अवनमन स्थिरांक या हिमांक अवनमन स्थिरांक कहलाती है, या हिमांक अवनमन स्थिरांक कहलाती है। क्वेश्चन लिखिए, लिखिए 1.822 ग्राम, 1.822 ग्राम कार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ 155 को 155 को 100 ग्राम बेंजीन में घोलने पर, 100 ग्राम बेंजीन में घोलने पर हिमांक में 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड, 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी होती है, तो बेंजीन के मोलल अवनमन स्थिरांक की गणना कीजिए। तो बेंजीन के मोलल अवनमन स्थिरांक की गणना कीजिए।
फॉर्मूला आपके सामने है, आंसर बताइए। निकालना क्या है, निकालना किसका, क्या निकालना है इसमें? इस फार्मूले में निकालना क्या है? एम की वैल्यू नहीं दिया है, 155 क्या है, वो एम की वैल्यू ही है। निकालना आपको के एफ की वैल्यू है, मोलल हिमांक अवनमन। इसीलिए कहते हैं फार्मूला जब डिस्क्राइब करके पूरा लिखाते तब लिख लिया करो, नहीं लिखना है। आंसर बताओ जल्दी सॉल्व करके। जैसे पहला क्वेश्चन सॉल्व करा था सेम एज इट इज ऐसा ही क्वेश्चन है, सॉल्व करो जल्दी। किसी का आया? थोड़ी देर इंतजार करो, अभी मैडम खुद ही लिख देंगी बोर्ड पे आंसर, छाप लेंगे उसको उठा के ना। आंसर बताइए, अभी हम कॉपी देख रहे हैं सबकी आके, क्या कर रहे हो तुम लोग? अब्दुल्ला कितना आंसर आया? क्वेश्चन लिखा? डब्ल्यू का मान कितना दिया है? डब्ल्यू का मान कितना दिया है भाई, क्वेश्चन में बताइए। 1.822। डब्ल्यू का मान कितना है, कैपिटल डब्ल्यू का मान? के एफ निकालना है। टी एफ का मान कितना है? 0.6। बचा एम, एम की वैल्यू कितनी दी है? निकालना है के एफ, निकालो जल्दी, के एफ कितना हो जाएगा? डेल्टा टी एफ इंटू क्या हो जाएगा, ये इसके साथ आ जाएगा, है ना? अरे भाई क्या आएगा, एम एम ऊपर चला जाएगा, डब्ल्यू ऊपर चला जाएगा, डब्ल्यू इंटू 1000 नीचे आ जाएगा, वैल्यू रख दो। टी एफ का मान कितना? 0.6 इंटू एम की वैल्यू कितनी? 155। डब्ल्यू का मान कितना? 100 अपॉन डब्ल्यू का मान 1.822 इंटू, जल्दी से बताओ आंसर कितना आएगा? काटो भाई जल्दी जल्दी, काट के बताओ आंसर जल्दी, आंसर बताओ जल्दी कितना आएगा? एक 155 गुणे 6,
कितना आ रहा है? अटल, आंसर कितना आ रहा है? मैथ बहुत कमजोर है तुम लोगों की भाई, आंसर नहीं निकाल पाते, चटाक से आंसर आना चाहिए। जेई का कोई बच्चा नहीं बैठा है क्या इसमें? सब नीट वाले बच्चे, जेई बच्चे हो तुम? लेकिन मुड़े तो नहीं बन रहा तुम्हारा। आंसर बताओ, सॉल्व करोगे जल्दी। कितना आ रहा है? कितना आ रहा है बच्चा? 5.104। चलो इतना ही आएगा आंसर, ठीक है, काट लोगे तो इतना ही आ जाएगा आंसर। लेकिन बहुत स्लो करते हो तुम लोग, ठीक है, बहुत स्लो है मैम, टाइम बहुत चला जाएगा। लिखो, बतियाओ नहीं, दूसरे क्वेश्चन के लिए तैयार रहो। लिखो, वैल्यू दे दी जाए ना। लिखो क्वेश्चन, 1 बिलियन के 20 ग्राम, एक क्वेश्चन और सॉल्व करो। 1 बिलियन के क्वेश्चन आया हुआ है, 20 ग्राम बेंजीन में, 20 ग्राम बेंजीन में 0.2 ग्राम एसिटिक एसिड, 0.2 ग्राम एसिटिक एसिड, हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन 0.4 डिग्री सेंटीग्रेड है, 0.4 डिग्री सेंटीग्रेड है। बेंजीन में एसिटिक अम्ल के, बेंजीन में एसिटिक अम्ल के अणुभार की गणना कीजिए, यानी किसकी वैल्यू निकालनी है? m की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। और kf का मान दिया हुआ है, ब्रैकेट में लिख लीजिए, जबकि kf इट इज इक्वल टू 5.2, kf की वैल्यू दी हुई है 5.2 केल्विन प्रति मोल। आंसर निकाल के बताओ जल्दी। जैसे दूसरा क्वेश्चन लिखवाया था आपको अभी क्वथनांक में उन्नयन वाले में, सेम वैसे ही क्वेश्चन है। आंसर बताओ जल्दी। W का मान कितना, W का मान कितना दिया है? 20 ग्राम। M निकालना है, कैपिटल W का मान कितना दिया है? 0.2 ग्राम। KF का मान दिया हुआ है, फटाक से निकाल डालो आंसर, क्या दिक्कत है? अभी इन सबकी कॉपी देख रहे हैं, ये न्यूमेरिकल देख रहे हैं, अभी सॉल्व किया है कि नहीं। एक हेडिंग और लिख लो 5 मिनट में, चैप्टर आज फिनिश, कल से न्यू चैप्टर। लिखिए अणु सांख्य गुणधर्म, हेडिंग डालिए
अणु संघ के गुणधर्म या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी लिख दिया जाए। क्या बोलते हैं इसको? अणु संघ के गुणधर्म, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अणु संघ के गुणधर्म क्या होता है? लिख लीजिए एक लाइन में। बोला जाए विलयन के वे गुणधर्म, विलयन के वे गुणधर्म जो, विलयन के वे गुणधर्म जो विलयन के नियत या निश्चित आयतन में, विलयन के नियत या निश्चित आयतन में उपस्थित, विलयन के वे गुणधर्म जो विलयन के नियत या निश्चित आयतन में उपस्थित विलय के अणुओं, निश्चित आयतन में उपस्थित विलय के अणुओं या आयनों की संख्या पर, आयनों की संख्या पर निर्भर करते हैं, आयनों की संख्या पर निर्भर करते हैं। अणु संघ के गुणधर्म कहलाते हैं, अणु संघ के गुणधर्म कहलाते हैं। हो गया? मयंक